सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन इंसानी हकूक़ का तसव्वुर बयान करें। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंसानी हकूक़ का तसव्वुर वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए हकूमत से या आपस में करते हैं और हकूमत और मुआशरा इन्हें तस्लीम करता है, हकूक़ कहलाते हैं। हकूक़ दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इखलाकी हकूक़, नंबर 2 कानूनी हकूक़। मुख्तलिफ मुफ़क्किरीन ने हकूक़ की तारीफ़ यूँ बयान की है। अरस्तु ने यूँ बयान की है, हकूक़ रियासत की बुनियाद होते हैं और इंसाफ का दारोमदार हकूक़ पर होता है। दूसरी तारीफ़, समाजी ज़िंदगी की इन शराइत को हकूक़ कहते हैं जिनके बग़ैर कोई फ़र्द अपनी ज़िंदगी की तकमील नहीं कर सकता। बाबे हाउस। हकूक़ वो तवक्कुआत हैं जो हम दूसरों से और दूसरे हमसे करते हैं। इंसानी हकूक़ वो नज़रिया है जिसके मुताबिक तमाम इंसान बराबर हैं और एक जैसे हकूक़ भी रखते हैं। इस नज़रिए में वो सारे अज़ा भी शामिल हैं जिसके तहत सब इंसान एक जैसी ही बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के लिहाज से बराबर के हकदार हैं। बाकी फ़लसफ़े में इंसान को इंसानी हकूक़ उसके पैदा होते ही हासिल हो जाते हैं, ख्वाह वो किसी भी खित्ते में या मुआशरे में रह रहा हो या उसका कोई भी नज़रिया हो। 1215 में बरतानिया में एक दस्तावेज़ जिसका नाम मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा की एक दस्तावेज़ थी। उस पर बरतानिया के बादशाह ने दस्तखत किए। इसके बाद बरतानवी दस्तूर में मसवदा हकूक़ और अर्ज़दाशत हकूक़ भी शामिल किए गए। हकूक़ आज़ादी मुहैया करते हैं और इस आज़ादी की हिफाजत रियासत करती है। रियासत इन हकूक़ को तस्लीम करती है और इनकी मुहाफ़िज़ भी होती है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसानी ज़िंदगी दूसरे जानदारों से बहुत ही अहम है। इंसान खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़, आज़ादी और मुसावात का ऐलान 10 हिजरी को अपने हिज्जतुल विदा में फरमाया, जिसको इंसानी हकूक़ का चार्टर भी कहा जाता है। इंसानी हकूक़ नाकाबिले तक़सीम, बाहमी इन्हिसार और बाहमी ताल्लुक़ रखते हैं। इंसानी हकूक़ का आपस में ताल्लुक़ होता है। इंसानी बुनियादी हकूक़ किसी की बख्शिश नहीं होते, बल्कि हर इंसान पैदा होते ही इन हकूक़ का दावेदार बन जाता है। शहरियों को जो हकूक़ दिए जाते हैं, इनके बदले में इन पर कुछ ज़िम्मेदारियां भी आयद होती हैं जिन्हें फ़राइज़ कहते हैं। मसलन अपने मुल्क का वफ़ादार रहना, कानून की पाबंदी करना, टैक्स अदा करना वग़ैरह। हकूक़ और फ़राइज़ लाजिम और मलज़ूम हैं और फ़राइज़ अदा किए बग़ैर तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाता है। इस ज़माने में हर मुल्क के शहरी को हकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ भी पूरे करने होते हैं। फ़र्ज़ निभाए बग़ैर हक़ का मुतालबा करना सही नहीं है, यानी हक़ अगर दिया गया है तो कुछ फ़र्ज़ भी निभाने पड़ेंगे।